बताओ इन सबको कि तुम कौन हो। मैं हूं अनन्या, अनन्या वर्मा। और ये लड़की धोखेबाज है, धोखा दे रही है तुम सबको। इतना बड़ा अनर्थ हमारे साथ धोखा हुआ है, यानी कि चीटिंग करी इन लोगों ने। मैं पहले से ही कहती थी कि ये लड़की मुझे एक आंख निभाती है। बेबे, आप देख रही है ना हमारी किस्मत में क्या लिखा है। चुप करेगी तो 4 बंदे देखते नहीं तो शुरू हो जाती है नौटंकी तेरी। तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए, उसे बोलने तो दे। ठीक है, बोलो। हाँ भाई बोल, क्या सबूत है तेरे पास? अभी दिखाती है, ये देखिए मैडम। बेबे, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बेबे, मैं अनन्या ही हूँ, मैं किसी अपनी को नहीं जानती सच में। नील प्लीज मेरी हेल्प करो ना, नील बताओ ना इन्हें। नील देखना ही बेटा। ये पैन कार्ड तो असली है। तो क्या हुआ? यह भी तो हो सकता है कि एक नाम के 2 लोग हो। इससे साबित क्या होता है? एक बार आप इसकी पूरी बात तो सुन लीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हाँ आंटी जी, ये अवनी है। ये कुछ साल पहले ये और इसकी माँ मेरे पास आए थे। कितने सालों पहले? तीन साल पहले। इसकी माँ ने मेरे को बोला कि मेरा नाम इसको देगी और इसका नाम मेरे को देगी। इसके लिए लोग मेरे को पैसे भी भेजते थे। मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने भी हाँ बोल दिया। लेकिन अब आंटी जी मेरे को मेरा नाम वापस मांगता है। वापस मांगने गई तो उसकी माँ मेरे को बोली कि गोली से उड़ा देगी। तो मिस अनन्या वर्मा, काफी अच्छी कहानी है। हाँ, क्या तुम बता सकती हो इस लड़की से तुम कुछ साल पहले, 3 साल पहले कब और कहां मिली थी? कुछ याद है तुम्हें? बोलो। बताओ ना कहाँ मिले थे? बोलो। दिल्ली में मिली थी। दिल्ली में कहाँ? यही बोलने का था ना कि कुछ और बोलने का था? कहीं कोई गलती तो नहीं करती ना मैंने? इससे ज्यादा डायलॉग याद नहीं रहता है मैडम। विराट, मान ली तेरी बात कि इसकी माँ ने तुझे पैसे दिए थे ना? तो तेरे पास कोई सबूत होगा, कोई बैंक की पासबुक होगी, कोई अकाउंट नंबर होगा, कोई मोबाइल पे एसएमएस होगा, कुछ तो है ना तेरे पास, है ना? मुझे क्यों दिख रही है? मुझे क्या मालूम? जो पता है वो बता दे। अरे वाह आंटी जी, आपको तो पता है सब कुछ। बताया को नहीं पहले? ये सब बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बोलने का है। आपने तो मेरे को कैश के बारे में बोलने को बोला था ना?
आजम, जहां से आई है ना, नाक की सीध में वहीं वापस जा। अब भी जा, नहीं तो मेरा पोता जो है ना पुलिस में है, हवाले कर दूंगी उसके। और आप दयावंती मेहता, वैसे आप वाली हरकत तो की नहीं आपने, इज्जत मिलनी नहीं चाहिए। तो तू इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? तेरा पर्दाफाश हो गया इसलिए यहां के तमाशा कर रही है, या फिर इस घर में वापस आने का लालच आ गया इसलिए झूठ बोल रही है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। भीमा, क्या कहा था मैंने तेरे को? इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल। ओ हाँ, क्या लाइन फेंकी थी आपने, वो कुछ नमक वाली? हाँ, तूने मेरा नमक खाया है, लेकिन ये मत भूल कि अब तूने हमारा नमक खाया है। अब सोच क्या रही है? धक्के मारकर बाहर निकाल इन्हें, और इतनी दूर फेंकना कि ये वापस हमारी चौखट की तरफ नजर भी ना करे। चल। अरे ये लड़की धोखेबाज है, बड़ी चालाक है, याद रखना, एक दिन सबको डुबा के रहेगी, याद रखना। ओ मैडम नौटंकी, खेल खत्म हो गया है, चल। जाती है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे अनन्या, बेबी, रहने दीजिए। छोड़, कहती हूँ छोड़। बहुत गिरी हुई लग रही हो दयावंती मेहता। किस्मत तेरी अच्छी है या मेरी, ये तो वक्त ही बताएगा। अवनी, किस किस्म की औरत थी वो? निहायत ही घटिया और बदतमीज। तूने बताया था ना इसका बेटा कोई डायरेक्टर था। फिल्मी लोग ऐसे होते हैं? होते ही होंगे, आज देख भी लिया। इसकी बड़े बेटे की कोई नाजायज औलाद भी है ना? हाँ, पढ़ा था मैंने, ये शादीशुदा था और इसका कोई दूसरी औरत के साथ चक्कर था, इसलिए शादी टूट गई थी। याश लोगों की घटिया हरकतें। एक औरत ही दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करती है, सच्ची। अब देखो, ये अपना घर नहीं संभाल पाई, वो अपनी शादी नहीं संभाल पाया। कमाल ही हो गई सच्ची, ऐसे मनोज लोगों को तो मैं अपने घर में घुसने ही ना दूं। आज पता नहीं कैसे गलती से घुस आई, आगे से कभी नहीं घुसने दूंगी उसे। बेबी ने वही कहा जो उन्होंने पढ़ा, उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। वहां वो अपनी जिंदा है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। माँ, मन करता है कि तुम लोगों को जहर देकर मार दूं। आप उस लड़की का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हो? पता कितने महंगे हो गए बासमती चावल। गोली गलत जगह आपने मारी, मुसीबत आपने मोल ली और अब हमारे पेट और प्लेट पे लात मार रही हो। लेकिन माँ आप क्या करेंगे? वो अवनी तो उस नील के घर में, वो उसकी भी। I'm sorry नील, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी बीवी आपकी पोती है?
लोग मुझसे सच क्यों नहीं बोलते? क्या अनन्या ही अवनी है? अब क्या बताऊं बेटे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक बात मैं जरूर जानता हूं कि बिना किसी वजह के आप हमारे घर आके तमाशा नहीं करेंगे। वो लड़की जो आपके साथ आई थी, वो भला क्यों झूठ बोलेगी? देखा माँ, मैंने आपको कहा था ना कि नीली है जो हमारी सारी बातें समझ सकता है, क्योंकि वो स्मार्ट है, पुलिस ऑफिसर है। मैंने सोचा कि जो होना था सो हो गया, बस एक बार वो मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर दूं, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अपने नाम को भी उसने मिटा दिया है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। नील, माँ सही कह रही है। ये देखो, माँ तो आज भी अपने परिवार की फोटो सीने से लगाकर हर रात रोती है। भगवान जानता है बेटा कि मेरे मन में कोई मैल नहीं है। वो अमूल को भी मैंने अपना लिया ना, अपने सगे बच्चे से ज्यादा प्यार दिया है मैंने उसे। हाँ हाँ, माँ का बस चले तो अमूल के लिए हमें भी बेच दे। सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ है। इतने दिनों से मुझे ये लग रहा था कि वो लड़की अनन्या मेरी मदद कर रही, मुझे एक ऐसी शादी से बचा रही थी जिसमें रिया मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाती। अब होने को कौन टाल सकता है बेटा? जो होना था सो हो गया। नहीं दयावती जी, दादी जी, आप मेरी दादी जैसी हैं। अब मैं उस लड़की को और अन्याय नहीं करने दूंगा, ना ही आपके साथ ना ही मेरे परिवार के साथ। आपको इंसाफ दिलवा के रहूंगा मैं, ये वादा रहा मेरा आपसे। वो कैसे? दादी जी, आप शायद भूल गए हैं, आपका नील एक पुलिस वाला है और एक मुजरिम के मुंह से कैसे सच्चाई निकलवानी है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आपको इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। अनन्या को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूं ये। कोई कितना भी खेल खेल ले, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। आप देखिएगा, इस घर में इंसाफ होके रहेगा। तुम भी क्या उनकी बातों को दिल पे लेकर बैठे? बुजुर्ग है वो, उससे बोल दिया होगा। और वैसे भी इस समय तो तुम्हें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। अवंती मेहता का चेहरा तो देखने लायक हुआ होगा। मैं देखती हूँ। तुम आओ अंदर। अवनी? अनन्या? अनन्या, अवनी? मिताली। मिताली। बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ, मैं भी आती हूँ आपके साथ। तो इंस्पेक्टर मिताली दुआ, नाटक कंपनी में होना चाहिए था तुम्हें। पता तुम्हें कि कहाँ पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बन गई हो तुम? ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। आखिर एक काबिल पुलिस ऑफिसर ही काम आई ना तुम्हारे। काबिल पुलिस ऑफिसर? वाह इंस्पेक्टर मिताली दुआ, तुम्हारी वो आदत गई नहीं ना ट्रेनिंग वाली,
मुंह मियां मिट्ठू बनने की, खुद की तारीफ हमेशा करना, राइट? जी काबिल तो हूँ ना, तभी तो तुमने मुझे इस मिशन में इन्वॉल्व किया है। पॉइंट। और क्या, शादी कर ली तुमने, बताया भी नहीं और मुझे छोड़ दिया डंडे खाने के लिए। हाँ, एक बार पूछ तो लेते, कब से तुम्हारी आस में बैठी थी मैं। Really? क्या हुआ? जलन हो रही है? नहीं माँ, आप परेशान मत हो। चलो, चाय ठंडी हो रही है। अरे वाह, तो तुम्हें बहू बनने की सही में एक्टिंग कर रही हो या फिर घर का काम करने की तुम्हारी भी आदत है? आओ बैठो। बेटा अवनी, तुम चाहे जो कह लो, लेकिन फर्क तो तुम्हें पड़ता है। ओके, सो हमारा पहला प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। हमें हमारा दूसरा कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। इस वक्त दयावंती मेहता गुस्से से उबल रही होगी और वो कभी भी वार कर सकती है। हमें अपना फोकस बना के रखना होगा। वैसे नील, मैंने नोटिस किया है उस फैमिली में सबसे कमजोर कड़ी है दीक्षा। और आई थिंक हमें अपना सबसे पहला निशाना दीक्षा को ही बनाना चाहिए। माँ, आई नो दीक्षा बुआ ने आपको आपके पापा से दूर किया ना, और उन्होंने जो भी किया था, अब वक्त आ गया है कि उनको उनके कर्मों की सजा मिले। आपने बहुत कुछ सहा है ना माँ, लेकिन अब बारी उनकी है। अली, मीट मिताली, नील की फ्रेंड। नहीं अवनी, फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड, और वो भी अकेडमी के दिनों से। क्यों नील? ट्रू। तुझे पता है वो अनन्या वाले नाटक में इन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। अली, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कब से? हाँ, कुछ खाने के लिए भी प्लीज, बहुत भूख लगी है सीरियसली। तुम्हें भूख लगी है? अभी तो तुमने इतना पेट भर के खाया है। हाँ, तो जब मैं ज्यादा सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। सो व्हाट? वैसे इस मामले में अवनी का सिस्टम बिल्कुल ही उल्टा है। ये जब ज्यादा सोचती है ना, तो इसकी भूख ही मिट जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा है अपनी, तुम्हें सोचने में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। टेलिंग यू ऑनेस्टली। क्या मतलब? ताकि मैं कम खाऊं और मेरा वजन कम हो जाए। मोटी लगती हूँ मैं तुम्हें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अवनी, वैसे 4-5 किलो कम हो जाएगा तो तुम अच्छी ही लगोगी। माँ आप भी? अब माँ आप ऐसा मत बोलो, वरना इस संसार का ना माँ शब्द में से विश्वास ही उठ जाएगा। अरे देखा नहीं, वक्त के साथ ना लोग भी कितना बदल जाते हैं। ऑफ कोर्स, ये बात मुझसे अच्छे और कौन जान सकता है। ओके, अब हम काम की बात करते हैं। बहुत पहले ना मैंने और अली ने दीक्षा बुआ को डराने का एक प्लान बनाया था। अब आई थिंक उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। क्यों अली? लेकिन आई डोंट थिंक किसी को डराना इतना आसान हो सकता है। उन्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस प्लान के पीछे अवनी है। I think you're right, मिताली। लेकिन मैं बुआ को जानता हूँ, वो वैसे भी थोड़ी अनस्टेबल टाइप की है, तो उन्हें डराना इजी होगा हमारे लिए। लेट्स ट्राई इट गाइस। लेकिन अली, मिताली एक पुलिस ऑफिसर के नजरिए से कह रही है, और नील और मिताली को लोगों की साइकोलॉजी समझने का हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट अवनी, तू जानती है कि मैं उस परिवार को अच्छे से जानता हूँ यार। लेकिन अली, एक बार सुन तो ले कि वो दोनों कह क्या रहे हैं।
अली, मुझे भी यही लगता है कि हमें मिताली और नील की बात माननी चाहिए। आफ्टर ऑल उनके एक्सपीरियंस को काम में तो लगाना चाहिए ना हमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।